मेरे पीछे लगा हुआ है तेल का स्पेलर, और इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है आटा चक्की। क्योंकि आप चाहे शहर के रहने वाले हो या आप ग्रामीण कहीं से भी गांव से हो, जैसे आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा सेटअप लगा हुआ है और यहाँ से आटा और तेल का प्रोडक्शन होता है। तो आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देने वाले हैं, आटा और तेल के बारे में। जैसे कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, जो हमारे युवा साथी हैं और बड़े सोच में रहते हैं कि आटे का काम और तेल का काम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही जैसे कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि जैसे हम बड़ा इंजन लेके आते हैं और जैसे बहुत बड़ी कंपनियों के बहुत बड़े बड़े इंजन आते हैं और बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं, जिससे फिर पिसाई और तेल उसका पैसा नहीं निकल पाता। तो ये सोलर के बारे में आपको पूरी फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम और यहाँ का परिचय बताइए। जी, हमारा नाम मोहम्मद शाहरुख खान है, ग्राम पोस्ट गहरौली के रहने वाले हैं, थाना मुस्करा है, तहसील मौदाहा है, जिला हमीरपुर है। जिला हमीरपुर है। तो ये काम आपने कितने दिन पहले शुरू किया था? जी, हम कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं। 5-6 साल हो गए जी, ये काम करते करते। हाँ, काम करते जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपने स्पेलर भी सेकंड हैंड जुगाड़ करके खरीद लिया। हाँ, और आटा चक्की आपने नहीं लिया था या पुरानी लिया था? सेकंड हैंड पुरानी ली थी। अच्छा, मतलब पुराने सामान खरीद करके एकदम नया आकार दे दिया। नया आकार दे दिया। क्या बात है जी, क्या बात है। और जैसे हम देख पा रहे हैं सेटअप पे भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं किया। हाँ, नॉर्मल सेटअप बना के शुरू कर दिया था। 6 साल पहले शुरू किया था। अच्छा जी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं आपके गांव के बीचों बीच आपने सेटअप लगा रखा है जी। तो शुरुआत में कोई इसको लगाने में कोई समस्या आई या पहले दिन से ही चलने लगा था? नहीं, पहले दिन से ही चलने लगा था। जब हमने प्लांट लगवाया था तुरंत चलने लगा था। तुरंत चलने लगा था जी। शाहरुख जी, जैसे आपने बताया कि आपने ईएमआई में काम शुरू किया था। जी। इसका क्या आपका फॉर्मूला है, ये तो बताइए। ऐसा है कि सेकंड हैंड तो हम जो सामान सब ले आए थे और किस्तों में हमने प्लांट लगवाया था। किस चीज का प्लांट लगवाया था आपने? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आन्या ग्रीन का। आन्या ग्रीन का जी, बनारस से लगवाया था। जी। शाहरुख जी, ये बताइए आपने इंजन पहले लिया था या इसके पहले आपने क्या बोलते सौर ऊर्जा लगवाया? नहीं, पहले हम इंजन लेके आए थे स्टार्टिंग में। जी, स्टार्टिंग हमने इंजन से की थी। जी। तो इंजन में हमें बहुत सरदर्दी हुई, तेल ले आना ले जाना, तमाम सरदर्दी, बचत भी बहुत कम होती थी। जैसे आपने इंजन लगवाया था स्टार्टिंग में जी, फिर इसके बाद जैसे आपने बताया कि हमने किस्तों पे लगवाया था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो आपको जैसे इंजन लेके आए थे तो फिर इंजन के बाद आपको सोलर सिस्टम लगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये हमें पड़ गई कि इसमें तेल डेली का कम से कम 1000 का लग जाता था। 1000 पंप तक जाना आना तमाम सरदर्दी रहती थी और बचत भी बहुत कम होती थी। अच्छा, पहले वो 1000 रुपए निकाले डीजल का, फिर बचत निकालें तो वो निकल नहीं पाता था। अच्छा। तो, और आपने ईएमआई पे सोलर सिस्टम लगवा लिया? मजे सोलर सिस्टम हमने किस्तों में लगवा लिया था। अच्छा, तो उसमें मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम ले रहे हैं? जी। अच्छा जी। तो आपको सोलर से चलाने के फायदे क्या लगे और इंजन के चलाने के फायदे क्या लगे? इंजन के चलाने का फायदा तो नहीं लगा, लेकिन नुकसान ज्यादा लगा। नुकसान ज्यादा लगा? हाँ, कि डीजल लाएं, सर्विसिंग करवाएं, तमाम खर्चा था इंजन में। अच्छा। और सोलर में ये फायदा हुआ कि धूप निकली काम चालू। हाँ। अच्छा, जब तक धूप रहेगी जब तक काम रहेगा। और इंजन आवाज भी बहुत देता है, धुआं भी देता है, प्रदूषण फैलता है, तमाम आवाज देता है। बिल्कुल ठीक बात आपने बताई कि जैसे इंजन यहाँ पे लगा हुआ है और इस साइड आपको मतलब पॉल्यूशन भी कर रहा है, साथ ही आवाज भी बहुत कर रहा है। बहुत आवाज करता है। और आपका जो सोलर सिस्टम है पूरा एकदम साइलेंट रहता है, शांति से काम चलता है, मालूम ही नहीं चलता कि चल रहा है कि बंद है। अच्छा। हाँ, आवाज भी नहीं होती है। इससे बहुत आवाज होती है, आसपास में भी दिक्कत आने लगती है। अच्छा, लोग भी कहते हैं दिन रात चलाया रहता है। दिन रात ये तो कमा रहा है और हमारा कान फोड़ रहा है। तो उससे सरदर्दी से आपको निजात किसी को सरदर्दी नहीं होती है, आसानी से बहुत चलता रहता है। अच्छा, धूप निकली तो अपना काम चालू। अच्छा जी। तो जो आपका सोलर सिस्टम है वो कितने किलोवाट का है? जी, हमारा 11 किलोवाट का है। 11 किलोवाट का है। इससे आप कितने किलोवाट की मोटर चला रहे हैं? इससे हम 7.5 HP का मोटर चला रहे हैं। अच्छा। और 10 HP का भी मोटर चला सकते हैं। अच्छा जी। तो अभी आप 7.5 HP की मोटर चला रहे हैं? 3 फेस। ओके। इससे आपका आटा चक्की भी चल जाता है? आटा चक्की भी चलता है। और जैसे हम देख पा रहे थे अभी हम जैसे आपके स्पेलर भी 6 वोल्ट का चलता है। अच्छा, स्पेलर भी चल जाता है। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं तो क्या सर्दियों में कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, सर्दियों में हल्की समस्या थोड़ी बहुत आती है, जैसे धूप कम निकलेगी तो वह, लेकिन चलेगा जरूर। अगर सफेदी रहेगी बादल में तो चलेगा। अच्छा। हाँ, जब बहुत ही ज्यादा कोयला हो जाएगा, जब बहुत ही ज्यादा सर्दी होगी तो कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा फॉग हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तब आपको समस्या होगी कि नहीं चलेगा। हफ्ते, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए साल में
काम बंद हो जाता जब है। धूप नहीं निकली। हाँ, जब धूप नहीं निकलेगी। हाँ, तब हाँ, समस्या आएगी। अगर हल्की भी धूप निकलेगी तो चलेगा। अच्छा, हल्की भी धूप निकलेगी तब हाँ भी तो चलेगा। चलेगा, अगर बादल में सफेदी है तो चलेगा, अगर कालापन है तो नहीं चलेगा। तो जैसे आप इसको लगवाए थे 3 साल पहले, तो कितने दिन में लग गया था? ये 1 हफ्ते में लग गया था। एक हमने हफ्ते में जैसे लग गया। यूट्यूब में देखा, ऑनलाइन किया, उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने पूरे कागज बताए कि ये कागज भेजो, हमने कागज भेज दिए मोबाइल से। अच्छा, और 1 हफ्ते के अंदर हमारा सामान आ गया था, उन्होंने लगा के चालू करके दे दिया था हमें। 1 हफ्ते में सारा हो गया। साला हो गया, मतलब सोचने में लग गया आपको 2 साल 2 साल और 1 हफ्ते में 1 चलने हफ्ते लग में गया। चालू हो गया था। क्या बात है जी, क्या बात है। ये जो आपका सोलर सिस्टम है, जैसे आपने बताया 11 किलोवाट का है। जी जी, तो ये आप कौन सी कंपनी का लगवाए हैं? अन्य ग्रीन एनर्जी का लगवाए हुए हैं, बनारस का। बनारस का। समस्या तनकी नहीं आती, अगर एक तो कोई गड़बड़ी होती नहीं है, हम्म। अगर गड़बड़ी हो भी जाती है तो अगर हम फोन लगा देंगे तो 24 घंटे के अंदर इंजीनियर भेज देते हैं अन्य ग्रीन वाले। अच्छा, 24 घंटे के अंदर इंजीनियर घर में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, इतनी अच्छी तो सर्विस और किसी की है ही नहीं है। हम्म। कैसे और कई कंपनियों के प्लांट लगे हुए हैं, आज तक इंजीनियर महीनों नहीं आते हैं, लेकिन अभी तक हमारा 3 साल हो गया चलाते हुए। कई बार इंजीनियर आया लेकिन 24 घंटे में आ गया है हमारे। 24 घंटे पे आ हाँ गया। जी, 24 घंटे में। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि दूर कंपनी है तो सर्विस नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, 24 घंटे में आ जाएगा घर में। क्या बात है जी, चाहे शानदार। थोड़ा काम हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन अच्छा। 24 घंटे में आएगा इंजीनियर। क्या बात है जी। जैसे आप गांव में पूरा सेटअप लगाए हुए हैं, तो कितना आटा निकाल लेते हैं? आटा 1 घंटे में 1 क्विंटल 40 किलो या 50 किलो निकल आता है। अच्छा, और तेल? तेल 1 घंटे में 1 क्विंटल लाइव पे जाती है। 1 घंटे में 1 क्विंटल 100 केजी मतलब हाँ, 100 केजी। और 100 केजी में लगभग कितना तेल निकल आता है? इसमें कम से कम 34 या 35 किलो निकल आता है। 34-35 किलो तेल निकल आता है। 30 से 35%। हाँ हाँ। अच्छा जी, तो आटा का क्या रेट पिसाई ले रहे हैं और तेल का क्या रेट ले रहे हैं? तेल की 5 रुपया किलो लेते हैं। मतलब 25 रुपए का 5 हाँ, केजी। हाँ, 25 रुपए का 5 केजी। और आटे का? आटे का 6 रुपए का 5 केजी। 6 रुपए का 5 केजी। 5 केजी जितना आप करते हैं उतना आपका इनकम होती जाती इनकम है। होती है। तो क्या इसमें इनकम कोई कर खर्चा लेते नहीं महीने है। में, क्या इनकम कर लेते हैं? लेकिन महीने में कभी 30,000 भी हो जाते, 35,000 भी, 32,000 भी हो जाते हैं। ये तो धंधा है, हमेशा चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। अच्छा, 30 से 35 हजार रुपए। हाँ, लेकिन जितना आएगा बचेगा, खर्चा एक भी नहीं है खर्चा इसमें। एक भी नहीं है। नहीं कहने है। का मतलब क्योंकि सोलर सिस्टम हाँ, लग गया। चाहे वो 20,000 आए चाहे 30,000 आए, लेकिन पूरा बचना है, सिर्फ खर्चा एक भी नहीं है। ये बहुत बढ़िया से आपने दिमाग लगाया। जी। जैसे हम देख पा रहे हैं, जो आपका सोलर सिस्टम है वो आपने छत के ऊपर लगवा जी। रखा है। तो जैसे आंधी तूफान बारिश, जो मौसम की बहुत सारी समस्याएं आती जी हैं, जी जी, हाँ, खासकर आती हैं। देखते हैं उड़ जाते हैं। हाँ, हम भी सोचते थे कि इतने ऊंचाई में डबल खंड की मंजिल में 25 फुट ऊंचाई में लगाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी, इतनी अच्छी तरीके से लगाया है कि इतनी तेज आंधी आती है लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता है। बहुत ही मजबूती से उन्होंने लगाया है। तो इतनी मजबूती कैसे आ गई कि आप इतने ऊपर लगाए हुए हैं? क्योंकि ये सारा सामान JI का लगा हुआ है। अच्छा, सारा जो पाइप लगा हुआ है सारा जीआई का लगा हुआ GI है। का लगा हुआ है। अच्छा जी, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, आती। कोई दिक्कत नहीं आती, आंधी पानी में चाहे जितनी आंधी पानी आए कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। बहुत मजबूती से लगा हुआ है, ना कहीं भी बिल्डिंग खुली है, ना कोई टूटा है, ना कोई क्रैक हुआ है। अच्छा। जैसे 3 साल पहले लगाया था वही आज की पोजीशन में है। अच्छा जी, जैसे कोई गांव और शहर में ये काम शुरू करना चाहता है, तो जैसे आपको तो लंबा तजुर्बा हो गया, 5-6 जी, साल से चला हाँ रहे हैं, हाँ। तो इसमें क्या क्या बातें हैं ध्यान देने लायक, और अगर उन बातों का ध्यान लेते हैं तो हम कामयाब एक चक्की मालिक बन सकते हैं? ये ऐसा है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, और ना इसमें जैसे हम बिजली कनेक्शन भी करवाएंगे तो उसमें झंझट रहती है, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, हर महीने 15 से 16 हजार का महीना भरेंगे बिल। और इसमें एक बार रुपया लगाएं और कम से कम 25-30 साल तक बगैर पूंजी के कमाएं। कोई इसमें खर्चा नहीं है। 25 साल की गारंटी वो लेते हैं, कोई बना बिगड़ी होगी 24 घंटे में इंजन आएगा, सुधार जाएगा। तो जैसे सोलर लगवाने के लिए तो बहुत पैसे लगते होंगे? नहीं नहीं, बहुत पैसे नहीं लगते जी। हम भी सोचते थे कि बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन ये काम किस्तों में भी हो जाता है। अच्छा। थोड़ा बहुत हमारे पास रुपया आज जमा कर दे, बाकी रुपया किस्तों में देते रहें। जिस प्रकार आमदनी हो उसी प्रकार किस्त बांध ले। अच्छा, जिस प्रकार से आपको इनकम हो रही हो या इनकम हो जितना आप रही हो दे पाए उतने किस्त बांध लें। उतनी किस्त बांध ले। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक आप देना चाहें जब तक दे सकते हैं। अच्छा। कोई रिस्क नहीं है इसमें, ना कोई झंझट है, कोई झंझट नहीं ना है। ना कोई झंझट नहीं है। बढ़िया से किस्तों लगाओ, में भी बढ़िया ले से सकते चलाओ। हैं। हाँ, जितना पैसा अपने पास है उतना पैसा लगाएं, बाकी किस्तों में। ये बताइए शाहरुख जी, अगर कोई हमारा युवा साथी या कोई किसान ये काम शुरू करना चाहता है, तो मतलब कैसे पूरा सेटअप लगाया, थोड़ा उसके बारे में बताइए, जिससे कम पूंजी में काम हो सके। ऐसा है, पंचकुला में कई शहरों में कई गांवों में कोई लोग लगवा लेते हैं इंजन से या लाइट से, झंझट हो जाती है, नहीं चला पाते हैं, रिस्क हो जाता है तो बेचना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास कम पूंजी भी है तो हम सेकंड हैंड
भी ले सकते हैं, अच्छा, उससे second भी hand अपना स्पेलर काम चालू और कर आटा सकते चक्की हम हैं। ले सकते हैं। जी, अगर हमारे पास पैसा है तो नया ले लें, अगर पैसा नहीं है तो सेकंड हैंड से ही काम चला सकते हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्पेलर है और आटा चक्की है, कम पूंजी वाला काम। जी बिल्कुल, कम पूंजी वाला अब काम मेन है, जो आपका काम है वो है इसको चलाने का। चलाने का। वो आप सोलर सिस्टम लगवा सोलर लीजिए, सिस्टम वो लगा भी लें। EMI से बिल्कुल ये आई बढ़िया चलाइए बढ़िया। और बढ़िया कमाइए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी, जो आपने समय निकाल करके आपने अपने बिजनेस जी, मॉडल जी। के बारे में बताया।